अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया देन आई गारंटी यू योर प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग विल बी सॉल्व परमानेंटली, या फिर एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा कि कैसे आपको डील करना है ओवर थिंकिंग से, ताकि वो एक प्रॉब्लम नहीं बने आपके बिजनेस ग्रोथ में, आपके करियर के ग्रोथ में। हाय, दिस इज़ आयुष, आई वेलकम यू टू माई चैनल। सो आज इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच वॉज द नंबर वन चैलेंज विच आई फेस इन द लास्ट 4 to 5 years इन माई बिजनेस। तो हुआ क्या कि पिछले लास्ट 4-5 साल पे व्हेन आई रिफ्लेक्टेड बैक ऑन माई जर्नी, तो जो नंबर वन चैलेंज मैंने फेस किया थ्रू आउट वॉज नॉट अ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी की मुझे नहीं आता था कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं, आई कैन लर्न दैट, या फिर मुझे सेल्स कॉल क्लोजिंग नहीं आता था, या फिर एक बिजनेस में कैसे ग्रो करना है मुझे नहीं आता था, आई कैन लर्न दैट। बट द नंबर वन चैलेंज विच आई फेस थ्रू आउट वॉज ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो होता था क्या, ऑल दीज थिंग्स वेर न्यू टू मी, राइट। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑल दीज थिंग्स आर न्यू। आपको पहली बार बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे रीच आउट करना, कंटेंट क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना, राइट। एंड ये सारे स्टेप्स में होता क्या है कि वी प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, एंड द रीज़न वाई वी प्रोक्रेस्टिनेट इज़ बिकॉज वी गेट इनटू द ओवर थिंकिंग मोड। हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है कि क्या है, एंड इसकी वजह से वी लिव अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, राइट। And if you are into this field, you must have also feel, and it is in every field, not only just in business. तो इस वीडियो में I'm going to address that, and we're going to talk specifically about why we overthink, like what is the reason behind overthinking. I'm going to share that process with you, and how does it impact our life. ये कैसे आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, and ये किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है, and इट इज़ नॉट जस्ट ऑन सरफेस लेवल कि आप ओवर थिंक कर रहे हो एंड प्रॉब्लम हो रहा है। नो, इट गोज़ मच मच डीपर, जो आपको पता भी नहीं होगा, विच वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। एंड थर्ड थिंग इज़ हाउ यू कैन रिड्यूस ओवर थिंकिंग, या आप इसे हटा सकते हो बाय जस्ट डूइंग अ 5 to 10 minutes ऑफ एन एक्सरसाइज, ठीक है। एंड जो भी मैं कंसेप्ट आपसे शेयर करने वाला हूँ, इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ द बुक, एंड इट इज़ बाय फार द बेस्ट बुक आई रेड ऑन ओवर थिंकिंग, विच आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिवील हियर। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, ठीक है, एंड इसका आपको जवाब बिना सोचे समझे देना है। सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, तो जो इसका जवाब आपको आंसर तुरंत आएगा आपको वो देना है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट टू मेक एवरी मंथ। कितना पैसा आपको कमाना है हर महीने। जवाब आया, आपने लिखा इसे, ग्रेट। सोचना नहीं है, आपको तुरंत इसका आंसर देना है, राइट। नाउ यू सी, जो भी इसका आंसर हो, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर महीने। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं, आप इसे कैसे कमाओगे, कैसे आप इसे कर पाओगे। तो अभी आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आपको कितना पैसा कमाना है, तो एक इंस्टेंटली नंबर आपके दिमाग में आया होगा कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, राइट। बट उसके इमीडिएटली जब मैंने दूसरा सवाल पूछा, या फिर कुछ टाइम बीत गए, मे बी आप थोड़े से सैड हो गए होंगे, मे बी आपको थोड़ा सा ख़राब लगा होगा, राइट, हो सकता है, राइट। एंड द रीज़न इज़ यू गेट इन टू द थिंकिंग मोड, ओवर थिंकिंग मोड, कि अरे मैं कैसे इसे करूँगा, राइट, मैं कैसे इसे कंप्लीट करूँगा, मैं तो अभी सो एंड सो इनकम पे हूँ, इतना बड़ा इनकम मैं कैसे पहुँचूँगा, करेक्ट। एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट। तो हुआ क्या कि, लेट मी ड्रॉ इट हियर। सो देर आर 2 थिंग्स, ओके। द फर्स्ट वन इज़ थॉट, pardon for my spelling, thoughts, okay. Then second है thinking, ठीक है। तो जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको कितना पैसा कमाना है हर महीने, तो एक जो नंबर आया, दैट इज़ व्हाट अ थॉट इज़, राइट। जो यहाँ पे एक नंबर आया, इट कुड बी लेट्स से 1 लाख मंथ, 2 लाख पर मंथ, और लेट्स से 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, ओके। This was just a raw thought which came to your mind. But अब हुआ क्या कि ये जब thought है, अब आप इसमें सोच में पड़ गए, thinking में, कि ये कैसे होगा, right? How it will happen. Then आपका दिमाग सारा calculation शुरू कर दिया, and then you get worried, then you get anxious, है ना। ये सारे थॉट इनिशियली आपको आने शुरू हो गएंगे, राइट। एंड दैट इज़ वाई वी बिकम सैड, बिकॉज हमें लगा यार ये कैसे हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज़ वॉट ओवर थिंकिंग इज़। सो द कंसेप्ट इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड द थिंकिंग। तो थॉट वो होता है जो आपके दिमाग में इंस्टेंटली आता है,
जिसके हमें सोचना नहीं पड़ता, विच इज़ मोर लाइक एन इंस्टिंक्ट, राइट। एंड थिंकिंग तब होता है कि जब वो इंस्टिंक्ट आता है, द वेरी नेक्स्ट थिंग वी गेट इनटू इज कि कैसे उसे करना है, राइट। एंड वो हम सोच में पड़ जाते हैं, एंड दैट्स वाई वी गेट इनटू दिस ओवर थिंकिंग लूप। और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप एक सोलोप्रेन्योर हो, अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है, सो ये एक इंस्टिंक्ट है, राइट। आपको भी लगा होगा कि नहीं मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे वीडियो क्रिएट करना है, राइट। सो दिस इज़ एन इंस्टिंक्ट। बट दूसरे पल जैसे आपको ये थॉट आया, आपने सोचा मैं जैसे करता हूँ, बट उसी टाइम आप ओवर थिंकिंग में चले गए कि अरे कैसे होगा, मेरे पास तो अच्छा कैमरा नहीं है, अरे कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे, राइट, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी, अरे वीडियो अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, स्क्रिप्ट क्या होगा, मेरे पास तो आइडिया ही नहीं है। ऑल दीज थॉट्स स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन योर माइंड, एंड दैट इज़ वॉट यू गेट इन टू थिंकिंग मोड। एंड इस बुक में इस ऑथर ने शेयर ये किया है कि थिंकिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। सो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ थिंकिंग। तो होता क्या है कि एक सिचुएशन ना हो सकता है वो ख़राब हो, राइट, आप एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, बट व्हेन वी थिंक ऑन दैट प्रॉब्लम इट बिकम्स बिग, राइट, इट बिकम्स सो बिग देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ, एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। सो इसीलिए द नंबर 1 रूल इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ थॉट एंड थिंकिंग। तो बहुत बार आप ये फील करोगे कि आप बिजनेस रन कर रहे हो एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टिंक्ट्स आपको आते हैं कि अरे लेट मी रीच आउट टू दैट पर्सन, और लेट मी फॉलो अप विद दैट पर्सन, और लेट मी गेट इनटू दैट सेल्स कॉल, और लेट मी क्रिएट वन पीस ऑफ कंटेंट। बट दूसरे ही पल क्या होता है कि हम उसे नहीं करते। वाई? बिकॉज वी गेट इनटू द थिंकिंग पार्ट। अरे ये हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या चैलेंजेस आएगा, वगैरह वगैरह, एंड वी डोंट टेक द एक्शन, एंड दैट्स वाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आई विल टेल यू वन एग्जांपल कि जब मैंने अपना पहला कोल्ड कॉल किया, राइट, इट टुक मी 40 मिनट्स एंड इट वॉज प्योरली ओवर थिंकिंग। मुझे 40 मिनट लग गए। उसका डेटा था मेरे पास, नंबर था, एंड वो कॉल मैं करने जा रहा था, बट उसके बाद मेरे थॉट्स आ गए मेरे दिमाग में, अरे व्हाट इफ दैट पर्सन डोंट पिक अप, व्हाट इफ दिस इज नॉट अ गुड टाइम, ये सही टाइम नहीं है, अभी 1 बज रहे 2 बज रहे, अभी ये सही टाइम नहीं है, व्हाट इफ दैट पर्सन रिजेक्ट मी, और व्हाट इफ दैट पर्सन कंप्लेन मी अबाउट द पुलिस, आई मीन पुलिस को कंप्लेन नहीं कर दे मेरे बारे में। All these thoughts started coming in 40 minutes तक I was completely worried, anxious, परेशान, and I can't tell you. So if you can relate to this, if you have experienced this, तब आप समझ सकते हो कि वो situation कैसे होता है, correct? So understand thinking is the root cause of all suffering. So if you want to quit overthinking, you need to understand the difference. So you need, आपको समझना होगा कि हम जब थिंकिंग करना शुरू करते हैं तब सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। अब आप बोलोगे आयुष क्या हम प्लान करना छोड़ दें? नहीं, ऑफ कोर्स आप प्लान करो, बट उसको आप बेयर मिनिमम रखो, राइट। फॉर एग्जांपल आपको अगर 5 लाख रुपए हर महीना ये इंस्टिंक्ट आपका बोल रहा है, तो यू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। बट प्रॉब्लम तब होता है कि जब हम उसके बारे में चिंता करने लग जाते हैं कि वो कैसे करेंगे, क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, विदाउट टेकिंग द एक्शंस। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंकिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। नाउ you may be thinking कि ऐसा क्यों होता है, why we get worried about it. So I'll tell you why, what is the reason behind it. So if you see the way we have evolved, हमारा जो brain evolved हुआ है उसका एक ही purpose है, to survive, to ensure our survival, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व। तो आज से हज़ारों साल पहले जब हम केव में रहते थे, जब हम जंगल में रहते थे, देन वी हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, बिकॉज काफ़ी जंगली जानवर थे, हमें उनसे अपने आप को बचाना पड़ता था, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व। आज के डेट में हमारा सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आज के डेट में लाइक द चांसेस ऑफ गेटिंग हंटेड बाय एनी एनिमल इज़ नेक्स्ट टू मिनिमम और ज़ीरो। बट हमारा ब्रेन इवॉल्व नहीं हुआ है, उसको ओवरकम नहीं किया अभी तक, अभी भी हम वो सर्वाइवल जोन पे है। सो दैट इज़ वाई जो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि एक वीडियो शूट करना, राइट, या फिर एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, आवर ब्रेन टेंड्स टू थिंक नेगेटिवली मोर देन पॉजिटिव, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व। सो इसीलिए जब हम थिंकिंग करते हैं तो ब्रेन क्रिएट्स ऑल दोज इमेजिनरी सिचुएशन जस्ट टू प्रोटेक्ट अस, और जस्ट टू टेल अस डिफरेंट सिनेरियो कि भाई ये सारी चीज़ें हो सकती है, एंड जिसके वजह से वी गेट स्कैर्ड एंड वी डोंट इवन परफॉर्म द टास्क। सो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी टास्क आप करने जा रहे हो, हम नेचुरली वी विल थिंक मोर नेगेटिवली टुवर्ड्स इट दैन
पॉजिटिवली बिकॉज हमारा ब्रेन बायस्ड है. हमारा ब्रेन बायस्ड है टू थिंक नेगेटिवली मोर बिकॉज इट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट अस, राइट. बट हमें उसका ज़रूरत है नहीं, बिकॉज क्या हो जाएगा अगर आप एक वीडियो डाल दोगे, नोबडी इज़ गोना किल यू फॉर दैट, राइट. अगर आप एक रीच आउट करोगे एक बंदे को, एक स्ट्रेंजर को, तो नोबडी इज़ गोना किल यू फॉर दैट, right? But that's how our brain create that imaginary situation. So the very first step to deal with overthinking is to be aware. आपको इससे aware रहना है कि thinking is the root cause of all suffering and you have to limit it. अब ये impact कैसे करता है हमारे life में, which I'm going to show you through a concept of momentum. ठीक है, तो imagine करिए कि let's say there is a ball and let's say यहाँ पर आप हो, ठीक है, and this ball is coming at a speed of 1, okay, and let's say there is another situation in which यहाँ पे आप हो and this ball is coming at a speed of 100, right? So इन दोनों situation में which situation will be difficult for you to stop? क्या लगता है आपको, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा इसको रोकने में? Naturally यहाँ पे, right? And the reason being is the speed is much higher compared to this case. And this is the concept of momentum, because यहाँ पे momentum काफ़ी ज़्यादा है, that's why it's difficult to stop compared to this place. Now same thing is applicable on our day-to-day life, right? तो जब हम काम करते हैं चीज़ों को, तो दो तरीके के मोमेंटम होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो आपने देखा होगा कि जब आप एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो, एंड देन इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू टेक नेक्स्ट एक्शन, राइट. अगर आपने महीना, 2 महीना, 3 महीना एक्शन लिया, देन इट्स बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू डू दैट. बट इसी के अपोजिट अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक और डू इवन अ स्मॉल टास्क. सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम. इट बिल्ड्स ऑन द थिंग. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ओवर थिंक अभी कर रहे हो तो कल वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा. नो, अगर आप ओवर थिंक अभी कर रहे हो तो आप हर सिचुएशन में करने लग जाओगे, राइट. इट विल बिकम अ हैबिट, it will become a belief, it will become a habit, and it will become your identity, and that will create a negative momentum. So let's see ये negative momentum build कैसे होता है, right? So जब भी आप overthink करते हो, जैसे for example आपने एक sales call लिया and let's say वो closing नहीं हुआ आपसे, client ने reject कर दिया, right? तो the problem now is your brain started overthinking about it कि भाई मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ लोगों को, मैं सेल्स नहीं ला पा रहा हूँ, राइट. क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम नॉट गुड एट सेल्स क्लोजिंग, आई कैन नेवर बी गुड. तो बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर फॉर्मिंग अ बिलीफ इन योर हेड एंड दैट बिलीफ इज आई एम नॉट गुड एट सेल्स क्लोजिंग. अब इससे होगा क्या, ये बिलीफ से देयर विल बी एन एक्शन, ठीक है. नाउ एक्शन वुड बी कि आप सेल्स कॉल कम लेना शुरू कर दोगे, या फिर अगर आप नेक्स्ट सेल्स कॉल लोगे तो यू विल बी वेरी स्केयर्ड, यू विल बी वेरी कॉन्शियस, राइट. एंड आप ये थॉट प्रोसेस से जाओगे कि यार मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं सेल्स कॉल पे, तो दैट्स वाई इट विल इफेक्ट योर नेक्स्ट सेल्स कॉल. एंड जब वो नेक्स्ट कॉल सेल्स कॉल को इफेक्ट करता है, देन यू आर गोइंग टू सी इट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट. एंड वो रिजल्ट क्या आएगा, वो भी क्लोज नहीं होगा, राइट. एंड जब वो क्लोज नहीं होगा, then what will happen, it will give a feedback, it will give a feedback कि देखा मैंने तो सही कहा था, मैं अच्छा हूँ ही नहीं सेल्स कॉल क्लोजिंग पे, तो वो भी मुझसे क्लोज होगा नहीं. एंड दिस इज व्हाट क्रिएट अ नेगेटिव मोमेंटम. एक नेगेटिव विशियस साइकिल ये क्रिएट करता है. वहाँ पे बिलीफ आपके एक्शन को फीड करता है, आपके एक्शन आपको रिजल्ट को फीड करता है, एंड योर रिजल्ट गिव अ फीडबैक टू योर बिलीफ. तो आपका बिलीफ और स्ट्रांग होता है. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ ओवर थिंकिंग. जो आपने ओवर थिंकिंग किया वो एक इवेंट को लेके कि मेरे से वो क्लोजिंग हुआ नहीं है, इट काइंड ऑफ फॉर्म्ड अ बिलीफ. मे बी एक छोटा सा बिलीफ फॉर्म हुआ, मे बी नॉट स्ट्रॉन्ग, बट नाउ विद द एक्शन, विद द रिजल्ट एंड विद द फीडबैक इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर. एंड लेट्स से व्हेन इट गेट रिपीटेड, जब ये रिपीट होता है बार बार, इट बिकम्स strong. So it becomes so strong that it becomes very difficult to change now, right? Because it becomes like very thick. So you need to be aware of this negative momentum, because ये root cause है सारे unsuccessful people का. The reason why not we are able to get success is because we are running in this negative momentum. हमारा life जो है वो negative momentum में जा रहा है. और इसी के opposite अगर हम एक positive momentum build करें, so this equation will completely change, and you must have felt it. And इसी को हम winners effect बोलते हैं कि आपने let's say एक belief बनाया कि I am a winner, I am a good at it,
वो आपके एक्शन में दिखेगा, वो आपके रिजल्ट में दिखेगा, एंड वो फीडबैक देगा कि यस आई एम गुड एट इट। तो आप नेक्स्ट कुछ भी करोगे, यू विल सी सक्सेस। तो व्हाई डू यू थिंक सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल एवरीवेयर? इट्स बिकॉज ऑफ दिस विनर्स इफेक्ट, इट्स बिकॉज दे आर अप्रोचिंग द थिंग विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड वो पॉजिटिव एटीट्यूड आया कैसे? इट्स बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ। सो ऑल इन ऑल अगेन, दिस इज हाउ ओवर थिंकिंग इफेक्ट्स योर फ्यूचर, राइट? आपने एक सिचुएशन, एक इवेंट को लेके ओवर थिंक किया, वो आपका एक छोटा सा बिलीफ बना, वो बिलीफ से एक्शन, एक्शन रिजल्ट से ये फीडबैक लेके काइंड ऑफ बिकम बिग एंड मैसिव। सो बी वेयर दैट थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। आपको ओवर थिंकिंग को उसी टाइम पे रोकना है, यू हैव टू कंट्रोल दैट, राइट? एंड बिकॉज इफ यू डोंट कंट्रोल दैट, इट इज़ वेरी चांसेस दैट इट विल टर्न इन टू दिस नेगेटिव मोमेंटम। तो अब हमने जान लिया कि डिफरेंस बिटवीन थॉट्स एंड थिंकिंग and how it can affect your future by turning it into a negative momentum. Now let's understand how you can stop overthinking. So the number one mistake which I was making was to forcefully stop overthinking. जब मैं overthinking कर रहा था कि अरे मैं अच्छा नहीं हूँ, ये हूँ, तो मैं forcefully रोक रहा था positive thinking की तरफ, right? And जब लोग बोलते हैं कि positive सोचो, right? So that is not the best way to deal with overthinking, because it's like ऑलरेडी एक नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है आपके दिमाग में, तो देन यू आर ट्राइंग टू पुट पॉजिटिव थिंकिंग टू इट, राइट? विच विल नॉट वर्क बिकॉज ऑलरेडी सो मच थिंग्स आर गोइंग ऑन. So there is no room for positive thinking, and that's why positive thinking doesn't work. And this is the mistake which I was making, and this is the mistake most of the people make. तो अगर आपको overthinking को रोकना है तो understand positive think करने से नहीं होगा. You can't put anything on it. तो इसका solution क्या है? So let me give you an example. Let's say there is a glass of water, ठीक है? And यहाँ पे let's say मैंने कुछ dust डाल दिया है, ठीक है? ये सब डस्ट है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, राइट? इट्स कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर. सो अगर मैं आपको बोलूँ नाउ यू हैव टू सेपरेट दिस वाटर विथ दिस डस्ट, राइट? तो आप कैसे सेपरेट करोगे इसे? हाउ विल यू सेपरेट? ठीक है. सो इन जनरल अगर आप इसमें हाथ डालोगे या फिर अगर आप इसे हाथ से रिमूव करोगे तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली मिक्सिंग इट. You are actually mixing it more and it kind of become more mixed. यहाँ पे वो हटेगा नहीं उससे, वो मिक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना? बट लेट्स से अगर मैं इसे छोड़ दूँ, लेट्स से इफ़ आई जस्ट केप्ट इट लाइक दिस 10-15 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँ बिना कुछ किए, देन व्हाट विल हैपन? ऑल दीज डस्ट विल सेटल एट द बॉटम, राइट? ऑल दीज डस्ट विल सेटल एट द बॉटम एंड व्हाट वी विल गेट अ प्योर क्लीन वाटर, राइट? सो सिमिलरली अगर आप जब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, राइट? एंड इट्स कम्प्लीटली एंटैंगल्ड यू एंड कम्प्लीटली आप स्ट्रेस्ड हो, वरीड हो, सो द बेस्ट वे टू डील विथ इट इज़ डू नथिंग. एंड इस कंसेप्ट को बोलते हैं, इससे ऑथर ने शेयर किया, इट इज़ कॉल्ड स्टिलनेस, राइट? इट इज़ कम्प्लीटली स्टिलनेस, जो कि हम मेडिटेशन में एग्जैक्टली यही करते हैं. तो वी डोंट थिंक ऑफ एनी थिंग, we become completely still for 10-15 minutes and that's how these things will settle at the bottom. अपने आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चले जाती है, and that's how you deal with overthinking. So next time whenever you overthink about any situation, let's say आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो and you started overthinking, do nothing, don't think about it, just sit calmly for 5 minutes and you will see it will go away. एंड देन यू जस्ट जंप इन टू द एक्शन पार्ट. आप एक्शन लेना, ठीक है? तो उससे होगा क्या? आपने चलो ओवर थिंकिंग को किल कर दिया, ओवर थिंकिंग जा चुका है, बट अब इसे और अच्छा बनाने के लिए यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. बिकॉज जब आप एक्शन लोगे, पॉजिटिव एक्शन, तब उससे रिजल्ट क्या आएगा? अरे देखो मैंने वीडियो बना लिया है, राइट? एंड सम पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी. अब उससे फीडबैक क्या जाएगा आपको? आई एम गुड एट क्रिएटिंग अ वीडियो, राइट? एंड देन यू विल मोर लाइकली टू क्रिएट मोर वीडियोज़. And then again you will get better and that's how you will get into a positive momentum, right? तो आपने overthinking को kill किया by meditating, by reducing your thoughts, and then you immediately start taking the positive action, right? So in this way it's kind of create a double effect, जहाँ पर overthinking भी गया and ये positive momentum आपने build किया and that's how you will grow.
सो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट रेगुलरली. ज़्यादा नहीं, आप 5-10 मिनट के लिए करो, जहाँ पर आप कुछ नहीं, आँख बंद करके बस सिंपल यू आर फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, राइट. सो इन दिस वे जो भी थॉट्स है वो चल जाता है. एंड मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको सोचना नहीं है, सोच आएगा, थॉट्स आएगा, बट यू हैव टू कॉन्शियसली फोकस ऑन योर breathing. So that's it for today's video. So here again, just to summarize, we have learned the difference between thought and the thinking, and thinking is the root cause of all suffering. So stop thinking, and if you keep on overthinking, then you will get into a negative momentum. But हमें negative momentum नहीं, हमें positive momentum में जाना है. और वो कैसे जाएंगे? Through stillness, right? So now it's time for me to reveal the book, and the name of the book is Don't Believe in Everything That You Think. So I'll put the link of this book below in the description. Do not overthink, go ahead and buy this book. I'll tell you, this is the #1 book which I have read on overthinking, and it has helped me massively. So बहुत सारी चीज़ें हैं इस बुक में जो कि आप पढ़ोगे, आप सीखोगे, आप जानोगे, राइट. सो प्लीज़ गो अहेड, बाय दिस बुक. ओवरथिंक मत करिए, अभी जाके आप तुरंत इसे खरीदिए. एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ. So I hope you like this video. So please like and put your comment down there. And if you want any other video on any other topic related to client acquisition and business growth, please let me know. Till then, stop overthinking, start building positive momentum. I'll see you next time. Bye bye.